देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस समय 2017 में लहर थी और बीजेपी ने बड़ी बड़ी सीटें जीत लीं, उस समय भी हमारी पार्टी के पूर्व मंत्री मनोज पांडे जी जीत गए। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है मुझे, और जिस तरह से लोग निकल कर के आए, ये केवल एक विधानसभा का कार्यक्रम है। अभी कुछ दिन पहले मैं रथ का भी कार्यक्रम यहाँ करके गया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मनोज पांडे ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आज जैसे कि आप लगातार अभी योगी जी की बात कर ही रहे थे अपने सभा में, उन्होंने ये कहा कि जो अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ जिसमें 30 कन्विक्ट है, उसमें एक कन्विक्ट के फादर सपा के कार्यकर्ता, तो आपको क्लैरिफिकेशन आपसे मांगा है कि आप क्लैरिफाई करें, सफाई दें इस मामले में। देखिए, मैं क्यों सफाई दूँ? जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूँ, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्री सब लोग बैठते हैं, उसी लोकसभा में मैं बैठता हूँ। तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। और फिर इसलिए है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। और जैसे जैसे नाराज़गी बढ़ेगी जनता के अंदर, बीजेपी को हार सताएगी, आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स बीजेपी के नेताओं के समाजवादी पार्टी के खिलाफ देखेंगे। नेताजी के कैंपेन में भाग लेने से आपने स्टार प्रचारक भी नेताजी को बनाया हुआ है, उनकी तबीयत सही नहीं है और इसको लेकर लगातार बीजेपी टिप्पणी कर रही है कि आखिर ये आलम आ गया है कि नेताजी को साथ में लेकर चलना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद कंफ्यूज पार्टी है। नेताजी अगर साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो तकलीफ है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या हम क्या करें। ये क्या भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे? अगर वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, कम से कम उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। बीजेपी के लोग अगर नेताजी और मेरे परिवार के बारे में कहते हैं तो कम से कम बीजेपी के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए मुझे कि मैं उनके परिवार के बारे में एक शब्द नहीं कहता हूँ। क्योंकि ये चुनाव बेरोजगारी का है, महंगाई का है, जो देश का पैसा लेकर के बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी भाग रहे हैं। और कम से कम बीजेपी वाले अगर मेरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि मेरी तस्वीर किसी के साथ है, तो कम से कम जो देश का बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भागे हैं, उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। जो बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, गुजरात के सब व्यापारी हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसा लेके गए हैं, तो आखिरकार उनकी भी तो तस्वीर किसी के साथ है। और मैं तो लोकसभा में उस समय था जिस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति वो जनरल जो फौज के थे वो आए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था बीजेपी के जो सांसद थे वो ऐसे झुक के मिल रहे थे, ऐसे झुक के मिल रहे थे जैसे लग रहा था कि वो पैर छू रहे हों पाकिस्तान के राष्ट्रपति का। वो तस्वीरें आपके पास होंगी और आप तो एनआई के हैं, तो मुझे लगता है कि आप पे वो आर्काइव में वो तस्वीरें होंगी, वो सेंट्रल हॉल की वीडियो होंगी। कम से कम वो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। और कम से कम ये बात तो देश को पता है कि जो भारत देश का पैसा लेके गए हैं उनकी तस्वीरें किस नेता के साथ हैं। अखिलेश जी, एक सवाल जो लगातार ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश का गर्मी का पारा भी बढ़ रहा है, इधर गर्मी ठंडा होना ये बयान काफी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है जनता के अंदर उनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है और इसीलिए उनके बयान बदल रहे हैं। आखिरकार बीजेपी को बताना चाहिए कि 5 साल में क्या किया है। झूठ बोलने से क्या होगा? ये सरसों के खेत खड़े हैं पीछे, आप सरसों का तेल नहीं बिकवा रहे हैं। आप अपने उद्योगपति मित्र के कंपनी को फ़ायदा कैसे हो, रिफाइंड तेल उसका बाज़ार में कैसे आए, उसकी मदद आप कानून से कर रहे हैं, पॉलिसी से कर रहे हैं। आप सरसों का तेल स्वस्थ है ज़्यादा कि रिफाइंड तेल जो मलेशिया से आकर के और मलेशिया की इकोनॉमी को, इंडोनेशिया की इकोनॉमी को आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो, और हमारे आप किसानों का सरसों नहीं खरीद रहे। ठीक है, इस बार आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सपा कितनी पार? समाजवादी पार्टी हर चरण में आगे जा रही है, चौथे चरण में ही 2 शतक लगा देगी और जाते जाते 7वें चरण में आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे।